गीता दीदी को ये प्रेरणा देने वाली, जीवन में पहली बार 30 वर्ष की मेरी आयु है, 28 वर्ष की महाराज जी की आयु है, और 10 वर्ष के बाद में 18 साल समथिंग लगभग 20 साल दोनों को हो गए राम कथा, भागवत कथा और ऐसे मंचों पर कुछ कहते हुए। बोलो जय श्री राम। और गीता दीदी जो मेरी माता है मेरे सामने बैठी है, मेरे भाई मेरे सामने बैठे हैं, कई चेहरे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये बच्चे उनकी गोद में खेले हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो जय श्री राम। और 10 वर्ष की आयु में माता पिता ने झोली फैला करके 100, 500, 1000 पंजाबी कॉलोनी मंडी मेरी माता जी सामने बैठे हैं, उस काल से इन बच्चों को पढ़ाया। पिताजी ने मंदिर भी संभाला और मंदिर के बाहर एक छोटी सी जगह लगा करके सब्जी ला करके सब्जी बेच करके हमें पढ़ाया और आज इस लायक किया। हम जानते हैं इंसानियत क्या होती है। बोलो जय श्री राम। मगर आरंभ करूंगा पुनरा उस महादेव से। उस महादेव की कृपा ना होती तो शायद ऐसा ना होता। दीपक खत्री जी आए, हमने कहा क्या आयोजन है, उन्होंने कहा सर्वधर्म सम्मति एक आयोजन गोष्ठी है। हमने कहा जी क्या कार्य है, और रियल में हम लोग तो आज़ादपुर थे M2 के, उनका कौन आया, दीदी का कौन आया, हमने कहा हम तो स्किप हो गया, भूल गए थे। उन्होंने कहा आना ही पड़ेगा, और 1 बजे से अनेकों लोग गौशाला में इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी को समय दे करके हम समय पे वहाँ नहीं हैं। ये किसी और चीज की ये चुंबकीय शक्ति यदि है तो मैं वंदन करूंगा। गीता दीदी हम धन्य हो गए। माउंट आबू से मेरी बड़ी बहन जो यहाँ कह रही थी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात शिव बाबा की प्रेरणा हम सबको प्राप्त हो रही है, हम सबको प्राप्त हो रही है। मैं वंदन करूंगा। एक एक शब्द इस हृदय के अंदर मोती की भांति पिरोया जा रहा था। देह धर्म के विषय में हम रोज सुनते हैं, मगर आज प्रथम बार ऐसा आभास हुआ। शरीर के बारे में, परिवार के बारे में दुनिया बताती है साहब, मगर आज ऐसा महसूस हुआ कि आज हम आत्मा को जानने के लिए परमात्मा के दर पे आए हैं, परमात्मा के दर पे आए हैं, ऐसा महसूस हुआ साहब। आज मैंने भारत देश की व्याख्या पढ़ी तो बहुत थी, मैंने भारत देश की व्याख्या पढ़ी तो बहुत थी, मगर गीता दीदी आज दर्शन करने का सौभाग्य दिलवाया है। हो सकता है मैं 2 मिनट ज्यादा ले लूं, मगर मैं कह करके मानूंगा। प्रेम से कह दो जय श्री राम, है ना। मैं 2 मिनट खत्म नहीं करूंगा। बोलो जय श्री राम। ध्यान देना, कान खोल के बाबूजी ध्यान देना। विवेकानंद जी का एक चरित्र मैंने पढ़ा, ध्यान देना। आदरणीय विवेकानंद जी से उनके शिष्य ने प्रश्न किया, कहते एक बात बताइए, उस परमात्मा की भक्ति पहले है कि देश की भक्ति पहले है? आप देश में बैठे, जिस मिट्टी में बैठे हैं, अगर उसको वंदन नहीं हुआ तो यह बैठना बेकार है। ध्यान देना, वैदिक सनातन धर्म क्या है और ये हिंदुस्तान क्या है, भारत की भूमि क्या है, आर्यवर्त क्या है, शायद 1 मिनट बाद आपको पता लगेगा। अगर मन करे तो ताली बजाना, नहीं बिल्कुल मत बजाना। बोलो जय श्री राम। पड़ोसी को देख के मत बजाना। विवेकानंद जी के शिष्य ने पूछा, कहते महाराज पहले भगवान की भक्ति कि पहले देश की भक्ति? विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, कहते भैया अगर देश ही नहीं बचेगा तो भक्ति और ऐसे आयोजन क्या करेगा, भक्ति और ऐसे आयोजन क्या करेगा। सबसे पहले मैं वंदन करता हूं इस मातृभूमि भारत देश को, जिस देश में था, दूसरे देशों में जाकर के देखो, एक ही कौम के 2 लोग बम फोड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कहां जी रहे हो? रूस यूक्रेन, एक ही गोरी चमड़ी के दोनों एक बाप से पैदा। ध्यान देना, एक दूसरे को मारने पे आते रहे, मारने पर आते रहे। और कितना बड़ा सद्भाग्य आज गीता दीदी ने ओम शांति, मुझे तो ये भी नहीं पता बोलते क्या है। बोलो राधे राधे, है ना। आप लोगों को मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है ना, तो मैं तो ओम शांति ओम के नाम से ही मैं आपको संबोधित करूंगा। बोलो जय श्री राम। और साहब जीवन में पहली बारी महाराज जी ने बताया, हमने हजारों गोष्ठियों में, वैदिक सनातन धर्म की हजारों गोष्ठियों में हम गए, मगर भारत देश क्या है? और ध्यान देना, भारत देश के बारे में पढ़ा तो बहुत था, मगर आज भारत देश क्या है उसका दर्शन आज मेरी इन बहनों ने, इन संतों ने कराया है। साहब जिस मंच पे एक पंडित सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व मौलवी जी कर रहे हैं, साहब क्रिश्चियन धर्म का प्रतिनिधित्व एक फादर कर रहे हैं, और प्यारे सिख धर्म का प्रतिनिधित्व हमारे सिंह साहब कर रहे हैं। बस ताली बजा दो प्रेम से। और ध्यान देना,
और इन सब का प्रतिनिधित्व क्यों कह रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वैदिक सनातन धर्म का मूल निचोड़ करके, इस्लाम धर्म का मूल निचोड़ करके, सिख धर्म का मूल निचोड़ करके और प्यारे ईसाई धर्म का मूल निचोड़ करके यदि कोई फल मिला तो आज पहली बार में मुझे ऐसा लगा वो फल कोई और नहीं था, वो फल ओम शांति ओम ही था। प्रेम से बोले जय श्री राम। वो फल यही ही था। श्री राम ने कुछ और नहीं समझाया। मेरी बहन बड़ा अच्छा कह रही थी, एक प्रश्न में आपसे करता हूं, प्रेम से बोल दो जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोल दो जय श्री राम। आवाज से ज्यादा तालियों की आवाज है, आवाज भी बढ़ा लो, बोलो जय श्री राम, जोर से बोल लो। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, बोलो जय श्री राम। अल्लाह को पूजने से अल्लाह ज्यादा होता है, पूजने से प्रसन्न होता होगा। अल्लाह को पूजने से ज्यादा प्रसन्न होगा कि उसकी नीतियों पर चलने से ज्यादा प्रसन्न होगा? आप उत्तर देना। राम की आरती करने से ज्यादा होता, राम जी होते होंगे आरती से प्रसन्न, मगर मेरा मंतव्य ये है, राम जी कृष्ण जी आरती से ज्यादा प्रसन्न होते होंगे या उनके चरित्र को अपनाने से? जोर से बोलो, किससे? चरित्र को अपनाने से। गुरु नानक देव जी ग्रंथ साहब की पूजा भगवान से बढ़ के होती है, हम भी करते हैं, मगर मैं आपसे प्रश्न करता हूं सिंह साहब, ग्रंथ साहब को पूजने से वो नानक ज्यादा प्रसन्न होंगे कि ग्रंथ साहब की बातों को अपनाने से? बोलो जय श्री राम। है जी, बाबू जी कह रहे हैं अपनाने से। और प्यारे इस मंच पर एक ही बात समझाई गई, उस ईश्वर के दिए संदेश को जो व्यक्ति जीवन में अपना लेता है उसकी आत्मा मेरे भोले बाबा से मिल जाती है, भोले बाबा से मिल जाती है। प्रेम से बोल दो जय श्री राम, जोर से बोल दो जय श्री राम। और भैया मैं जितना कहूं उतना कम है, जितना बोलूं उतना कम है। बापू जी एक लाइन में सब कुछ कहते हैं, जरूरी नहीं इबादत हो हर पल, उस इबादत में तेरा नाम आए। ये जिंदगी खुद ही एक इबादत है, बस शर्त इतनी है जिंदगी किसी के काम आए, ये जिंदगी किसी के काम आए, ये जिंदगी किसी के काम आए। तीन बातें और तीन बातों के साथ विश्राम, ध्यान देना। उस परमात्मा को आपका कौन सा स्वभाव अच्छा लगता है, कान खोल के एक मिनट में सुनना। आज हम लोग M2 के मीटिंग में वही बात समझा रहा था और वही दोहरा रहा हूं। भारद्वाज जी, वृंदावन में हम लोग पढ़े, वृंदावन में यमुना जी के बीच में एक बाबा जी खड़े होके, कान खोल के सुनना, सिंगल एक बात दीदी की दोहरा रहा हूं, मेरी अपनी नहीं है, ध्यान देना। एक सिंगल बात जीवन परिवर्तित करेगी। एक बाबा जी यमुना जी में खड़े होकर के हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, वो भोलेनाथ, वो शिव बाबा आपके कौन से स्वभाव से प्रसन्न होता है, समझने की कोशिश करना। एक बाबा जी यमुना जी में खड़े होकर के जल दे रहे थे, भगवान को जैसे ही जल दिया ऐसे अंजलि बनाई, जल दिया, हाथ के अंदर बिच्छू आया, बिच्छू ने बाबा जी को काटा। खत्री साहब, बिच्छू ने बाबा जी को काटा, जैसे ही काटा उसी समय हाथ से खून निकला। बाबा जी का एक मंतव्य था, बाबा जी ने बिच्छू को उठाया और यमुना जी के बाहर रख दिया। दोबारा बाबा जी ने जल लिया, जैसे लिया दोबारा बिच्छू हाथ में आया, बिच्छू ने काटा, हाथ से खून निकला, जैसे खून निकला बाबा जी ने दोबारा उठा के बाहर रख दिया। तीसरी बार दोबारा चल लिया, बिच्छू आया, जैसे बिच्छू हाथ में आया, बाबा जी ने उठाया, बाहर रख दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। नरेला में बैठे हुए, नरेला में मेरे जैसा आदमी खड़ा था, कहते बाबा जी बावड़ा है, मार को नहीं देता, बोलो जय श्री राम। भाई बावड़ा है, मारता क्यों नहीं, इसको तुझे बार बार काट रहे हैं, मारता क्यों नहीं? बाबा जी ने उत्तर दिया, कान खोल के सुनना, ये बाबा जी वही उत्तर, यही बात समझाने के लिए यहाँ ये मंच सजाया है। उस बाबा जी ने उत्तर दिया, कहते साहब ये छोटे से बिच्छू का स्वभाव है काटना, जब ये इसका स्वभाव है काटना और हमारा स्वभाव है कल्याण करना, कल्याण के मार्ग पे चलना। मैं इस बिच्छू से सीख रहा हूँ, छोटा सा बिच्छू जब अपने काटने के स्वभाव में नहीं आ रहा तो मैं मनुष्य अपनी मनुष्यता से कैसे चला जाऊं, मैं मनुष्य अपनी मनुष्यता से। तो ध्यान रखिए, हमें दो मानवता भगवान, थोड़ा सा खोल दीजिए मुख सुनना है मेरा, एक लाइन कह करके मैं वाणी को विश्राम दूंगा। बोलो जय श्री राम, बोल दो जय श्री राम, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। एक लाइन हमारे गुरु जी कहते थे, हमें दो मानवता भगवान, मानवता बिनु मानव कहते होगा तेरा कल्याण, हमें दो मानवता भगवान। भाई मानवता का पाठ
यहाँ पर सिखाया जा रहा है। भारद्वाज जी श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ बुलाया है और मैंने उनका एक चरित्र नहीं कहा तो मेरा यहाँ आना बेकार है। श्रीमद् भागवत महापुराण की आखिरी 2 मिनट कान लगा के सुनना, कोई हिलना मत, मेरा अनुग्रह है। साहब समझ में आएगा कि चरित्र कैसा और वो परमात्मा आपको कैसा देखना चाहता है। अगले मिनट में आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक वर्णन आता है, खत्री साहब, एक वर्णन आता है कि साहब एक कुब्जा भगवान 11 साल 54 दिन के कृष्ण भगवान थे, मथुरापुरी में आए। जैसे ही आए सबसे पहली भेंट भगवान की हुई, कंस का चंदन घिसती थी, नाम था कुब्जा। क्या नाम था? क्या नाम था? जोर से बोल दो, क्या नाम था? कुबड़ी थी। क्या थी? काली थी। क्या थी? कुब्जी, कुब्जा काली थी, कुब निकली थी। ध्यान देना, ऐसे चलती थी, कई दिनों से नहाई नहीं थी, कई दिनों से नहाई नहीं, कुबड़ी। ध्यान देना, काली, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए पुराने। ध्यान देना, पुराने कपड़े। भगवान ने जीवन में पहली बार कृष्ण ने किसी को पुकारा, हाथ उठाया, बूढ़ी माता चलती जा रही है। कृष्ण ने कहा, सुंदरी, सुनती हो? सुंदरी, सुनती हो? सुंदरी पीछे मुड़ी और बोली, मैं सुंदरी, मेरी कूब निकली है, मैं 80 साल की बुढ़िया, हाथ में लाठी, मैं सुंदरी। कृष्ण मजाक उड़ा रहे हो? मैं सुंदरी कैसे? कान खोल के सुनना, प्रेम से बोलो जय श्री राम। कान खोल के सुनना भाई साहब। उस समय कृष्ण ने पूछा कि मैं कुबड़ी सुंदरी? कृष्ण ने उत्तर दिया। 1 मिनट के लिए कान खोल के सुनना। बाबूजी बोलो जय श्री राम, बोल दो जय श्री राम। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी 1 मिनट बैठ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा खड़े हो गए, कोई बात नहीं, इधर ध्यान देना, कान खोल के सुनना। कुब्जा, कुबड़ी, भगवान ने कहा सुंदरी, कुब्जा ने कहा मैं सुंदरी कैसे? कृष्ण ने उत्तर दिया, यही उपदेश आज का सार है। कृष्ण ने कहा, मेरी निगाह में वो सुंदर नहीं है जिसका तन सुंदर है, मेरी निगाह में वो सुंदर है जिसका मन सुंदर है, जिसका मन सुंदर है। साहब, जिसका मन सुंदर है। और हमारे यहाँ पूजनीय रविदास जी हुए हैं जिन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में भी, मन चंगा तो कटौती में भी। ध्यान देना साहब, ऐसे ऐसे आयोजन आपके जीवन में क्या करते हैं। हम अक्सर एक बात कहते हैं, ब्यूटी पार्लर में सस कवर के आओगे तो दुनिया वाला पति प्रसन्न होगा। मगर ध्यान देना, ऐसे सत्संग और ऐसी गोष्ठियों में सस कवर के जाओगे तो मेरा भोला बाबा प्रसन्न होगा, मेरा भोला बाबा प्रसन्न होगा। आज आप अपने मन को संवारने के लिए आए हैं। और दीदी आखिरी बात कह करके 1 मिनट में मैं विश्राम दे रहा हूं, आखिरी बात कह करके विश्राम दे रहा हूं। दिनेश जी, हमेशा मैं खंडन करता हूं बड़े बड़े संतों का, हमेशा एक बात का। हम कहते हैं कि हमारा जन्म दुनिया ने लिखना शुरू किया, हमने कथा करनी शुरू की, दुनिया ने लिखना शुरू किया। अगली कथा कल से हम लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, 19 तारीख से द्वारिका जा रहे हैं। लोगों ने लिखना शुरू किया, खत्री साहब, लोगों ने लिखना शुरू किया वृंदावन वाले, महाराज जी के आगे लिखना शुरू किया अयोध्या वाले। हमने कहा बड़ा जी, वो बोलो राधे राधे, लोग फेमस कर रहे हैं, इस चक्कर क्या है। अब जितने लिखना शुरू किया भारद्वाज जी, हमने उनको घर बुलाया और उनको कहा सारे बोर्ड उतरवाओ, इस पे लिखवाओ नरेले वाले, बोलो जय श्री राम। ये दीदी आई, कहां से आई? माउंट आबू से। दीदी 1 मिनट के लिए ध्यान देना, शायद आपको पता लगेगा आप कहां बैठे हैं। नरेला का भी सौभाग्य आप आई हैं और आपका भी सौभाग्य कि आप नरेला में आई हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में सुनना, 1 मिनट में ध्यान लगा के सुनना। उन लोगों को हमने कहा आप लिखे नरेला वाले, उन्होंने कहा महाराज जी क्यों वृंदावन वाले अच्छा लगता है, आप तो पढ़े हो वृंदावन, 10 साल वहां रहे हो, तो वृंदावन वाले। हमने कहा बिल्कुल नहीं, नरेला वाले। कहते क्यों? हमने कहा साहब, जिस भूमि पर ध्यानु भगत ने, नंदलाल भगत ने गर्दन चढ़ा करके माँ को मजबूर कर दिया वो प्रकट करने के लिए, वो भूमि सिर्फ भूमि नहीं है, वो भूमि तीर्थ है। ताली बजाओ नरेला वाले। जिस भूमि पर दादा माई वाला हनुमान जी धरती के भीतर से स्वयं वो प्रकट हुआ हो, वो नरेला की भूमि साहब, नरेला की भूमि नहीं है, वो नरेला की भूमि तीर्थ है, नरेला की भूमि तीर्थ। ताली बजाओ प्रेम से। और दीदी ये 2 कारण थे नरेला को तीर्थ कहने के लिए, मगर गीता दीदी आज तीसरा कारण मिला है। आज अगर हमसे कोई पूछेगा कि नरेला की भूमि तीर्थ क्यों है, तो आज हम उनसे कहेंगे कि साहब इस दुनिया में एकता का संदेश देने के लिए और भारत का दर्शन कराने के लिए, माउंट आबू से यदि कोई भूमि चुनी गई तो वो भी नरेला का तीर्थ था, वो नरेला का तीर्थ था।
और जहां पर साहब सारे धर्मों के प्रतिनिधित्व एक जगह बैठ करके साहब एक जगह बैठ करके एक संदेश दे रहे थे, वो भूमि कोई और नहीं थी, वो भूमि नरेला की भूमि थी। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो इस भूमि के लिए, हमारी जन्मभूमि के लिए।